श्री गणेशाय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। श्री सरस्वते नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आइए पुरुषोत्तम मास का तीसरा अध्याय प्रारंभ करते हैं। मलमास कथा का आरंभ और सहकथा श्रद्धा का फल। शौनकादिक ऋषियों के पूछने पर सुत पुराणी ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठो, नारद जी समक्ष श्री नारायण ने जो बताया वह मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान नारायण ने नारद जी को बताते हुए कहा, हे नारद, महाभारत युद्ध के 14 वर्ष पहले दुर्योधन और शकुनि ने जुए में छल कपट करके पांडवों से सब कुछ छीन लिया था। दुष्ट दुर्योधन आदि कौरवों ने पांडवों को भी कष्ट देने हेतु कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। उन्होंने उन्हें लाक्षागृह में जला डालने का प्रयास किया था। दुशासन ने द्रौपदी को बाल पकड़कर भरी सभा में घसीटकर लाया था और उसे निर्वस्त्र करने की चेष्टा भी की थी। उस समय द्रौपदी की प्रार्थना सुनकर श्री कृष्ण ने 999 साड़ियाँ भेजकर उसकी लज्जा रक्षण की। शर्त के मुताबिक पांडव 13 वर्ष तक वन में रहे। उस दरमियान पांडव काम्यक वन में रहते थे। एक समय उन्हें मिलने भगवान श्री कृष्ण महापधारे। कोपायमान और नाराज हुए श्री कृष्ण को अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आप क्रोधित नहीं होना। आप जगत के पालन करता है, अतः आप शांति धारण करो और हमें शरण में ले लो। अर्जुन की नम्र वाणी सुनकर श्री कृष्ण का क्रोध कुछ शांत हुआ। हंसकर वे अर्जुन को कहने लगे, अर्जुन, मैं मेरे कष्ट को सहन कर सकता हूँ, परंतु मेरे भक्तों का एक राई के दाने इतना दुख भी मैं मेरू पर्वत समान समझता हूँ। मेरे भक्तों का दुख दूर करने के लिए मैं अजन्मा होकर भी जन्म लेता हूँ। अब थोड़े ही समय में तुम्हारे दुख दूर हो जाएंगे। मनुष्य को सुख दुख लाभ हानि उसके कर्म के फलस्वरूप मिलते हैं। ये कर्म बंधन नष्ट करने के लिए मनुष्य को धर्म, व्रत और तप द्वारा शरीर और आत्मा को पवित्र करना चाहिए। अब इसके बाद जो महीना आने वाला है उसे अधिक मास कहा जाता है। इस मास में व्रत, नियम, ध्यान आदि करने से उसके प्रभाव से तुम्हें तुम्हारा पूरा राज्य, सुख, वैभव आदि फिर से मिल जाएगा। श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर अर्जुन ने पूछा, यह अधिक मास क्या है? इसका व्रत क्यों करना चाहिए? इसी से कौन से फल की प्राप्ति होगी? यह हम विस्तार से जानना चाहते हैं, आप हमें समझाइए। इसके जवाब में श्री कृष्ण ने कहा, वर्ष, मास, दिन, प्रहर, घड़ी, पल और विपल के ये सभी समय के विभाग है। समुद्र, नदी, तालाब, कुआं, झरना आदि जल के विभाग है। इन सभी विभागों में तुम्हें देवों की कृपा से सुख मिलता है। इनमें परिस्थितिवश अधिक मास उत्पन्न हुआ, परंतु इस मास के अधिष्ठाता देव नहीं थे, इसीलिए लोग इसको मल मास कहते थे। उपरांत इस मास को मलिन समझकर भाविक लोग इस मास में सत्कार्य नहीं करते, क्योंकि इस मास में सूर्य एक ही राशि में रहता है, उससे लोग उसे निंदा पात्र समझते हैं। इस प्रकार अपमानित हुआ यह मलमास निराश हुआ और कई बार उसने आत्महत्या करने का प्रयास भी किया। एक बार बैकुंठ में वह मेरे साथ पास आया और आंसू भरे नयनों से नम्रता से उसने उसका दुख मुझे कहना शुरू किया। इति श्री पुरुषोत्तम मास महात्म के मलमास कथा का आरंभ नामक तृतीय अध्याय संपूर्णम्।